आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पबजी को बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ पबजी के साथ 118 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है। अभी कुछ ही महीने पहले 59 ऐप्स को बैन किया गया था, जिसमें टिकटॉक था, वी चैट, और अब 118 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है। तो बहुत बड़ी खबर है। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में इंस्टा और ट्विटर के मेरे लिंक्स हैं, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी की ही बात है, कुछ ही घंटे के पहले की ही बात है कि भारत सरकार ने 118 मोबाइल एप्लीकेशन को, इंक्लूडिंग पबजी, पबजी बहुत ही फेमस है, आपको पता है ये पबजी एक गेम है। मोदी जी ने एक स्पीच में बोला था कि ये पबजी वाला है क्या। तो पबजी बहुत खेला जाता है। भारत में 5 करोड़ लोग जो हैं वो पबजी खेलते हैं, 50 मिलियन। तो पबजी बहुत बहुत ज्यादा खेला जाता है, बड़ा ही फेमस गेम है। अब भैया आप नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि सरकार ने यह बोला है हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट में यह नहीं जाता, हमारी संप्रभुता को यह चोट करता है, डिफेंस के लिए खतरा है। तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 69 लगा के कोई भी ऐप से अगर खतरा हो तो आप सेक्शन 69 लगा सकते हैं। अगर भारत की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी के लिए कोई भी ऐप खतरा हो तो आईटी एक्ट का सेक्शन 69 लगा के इनको बैन किया जाता है। दोस्तों, लिस्ट बड़ी बड़ी लंबी है, आप नेट पे चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, टेंसेंट हो गया, फेसयू हो गया, वीचैट हो गया, वीचैट ज्यादा वैसे यूज नहीं करते हैं, अलीपे हो गया, और उसके बाद आपका पबजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्स हैं। लिस्ट दोस्तों मैंने नहीं लगाई, 118 ऐप बहुत बहुत तो आप यूज भी नहीं करते होंगे, जानते भी नहीं होंगे। इसमें सबसे ज्यादा पबजी जो है वो खेला जाता है। अब पबजी के लिए वैसे भी काफी न्यूज चल रही थी कि इसको बैन कर दिया जाएगा, खबरें थी, लेकिन अब तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सेक्शन 69A का यूज कर दिया और इसको ब्लॉक कर दिया है। अब आपको पता ही होगा कि जो आईटी एक्ट है 2009 में इसको बनाया गया, और अगर कोई भी थ्रेट होता है, देखो ऐप क्या होता है कि आप ऐप इंस्टॉल करते हो, अब उसमें आपको बहुत सारी परमिशन देनी पड़ती है। अब ये सर्वर्स भारत में नहीं है, ये सब भारत के बाहर है। चाइना में आपको पता ही है कि क्या होता है, चाइना पे हम बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। चाइना में जितने भी सर्वर्स हैं वो सब बाहर हैं, और चाइना की पार्टी उन सबको कंट्रोल कर सकती है। हालांकि ये ऐप कहते हैं कि बिल्कुल नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी का रूल नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी हम पे रूल नहीं करती, लेकिन दोस्तों ये किसी से छुपा नहीं है कि इनकी स्वायत्तता कितनी है। ये सब कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि वहां पे चाइना मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, तो वही रूल करते हैं। तो दोस्तों, भारत ने ये एहतियातन, ये जो स्टेप है ये एहतियात के तौर पे लिया है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब डेफिनेटली ये ऐप बहुत ज्यादा यूज नहीं किए जाते थे, बट यस, पबजी जो है वो आपको घर घर में मिल जाएगा और उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता था। तो भैया ये हमारी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए सही नहीं है, ये स्टेटमेंट में बोला गया है। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ने यह भी बोला कि इनको लेके बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी। मैंने बताया ना कि आप जैसे ही मोबाइल लेंगे, मोबाइल से आपने कोई भी ऐप डाउनलोड किया, उसके बाद आप इंफॉर्मेशन देते जाएंगे, आप देखते नहीं है, आपका सारे डेटा चला गया। अब इस डेटा का मिसयूज, डेटा इज द न्यू ऑयल, आसानी से चाइना कर सकता है। वॉर, साइबर वॉर इसी से ही होते हैं, हैकिंग भी हो सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये ऐप बहुत ज्यादा खतरनाक है। एंड्रॉइड और आईओएस, जो एप्पल का है ना, आई ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन, आईओएस, इन प्लेटफॉर्म पे इन एप्स को हटाया जा रहा है। अब आप प्ले स्टोर से इनको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये डेटा चुरा लेते हैं। आप समझ रहे हैं, दे एक्चुअली स्टील डेटा, और यूजर डेटा को ये ट्रांसमिट करते हैं अनऑथराइज्ड मैनर से सर्वर में। ये ऑथराइज्ड नहीं है, ये सर्वर्स जो हैं, मैंने बताया ना भारत में नहीं है। ये डेटा लेंगे और भारत के बाहर सर्वर में, एक बार आपने परमिशन दी, आपका सब कुछ चला गया। ठीक है, अब पबजी में भी आपको अच्छी खासी परमिशन देनी पड़ती है, और यही जो डेटा है वो नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए थ्रेट्स हैं, क्योंकि लोकेशन का आसानी से पता लगाया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हो सकती है दोस्तों, ठीक है, डुप्लीकेसी हो सकती है, फिशिंग हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो हमारे देश को थ्रेट है, क्योंकि अब जो वॉर, कन्वेंशनल वॉर अब नहीं हो रहे हैं, अब जो वॉर है ना वो साइबर, अब लोग साइबर पे, जो हैकर्स हैं, जो देश है वो साइबर पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो साइबर वॉर बहुत खतरनाक होता है। क्यों बॉर्डर पे लड़ना, जब हम साइबर से ही इलेक्ट्रॉनिकली देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए ये डिसीजन लिया गया। बहुत लोगों को गुस्सा आएगा कि यार पबजी बैन हो गया, दोस्तों देश से बड़ा कुछ नहीं है।
और बैन हुआ है, तो ये हमने देख दाख के डिसीजन लिया। फिर चाइना से, आपको पता ही कि चाइना से हम तब से लड़ाई कर रहे हैं। 3 महीने से चाइना जो है वो अड़ा हुआ है, स्टेटस को मानने को तैयार नहीं है। मैंने बहुत सारे लेक्चर लिए हुए हैं, और इंडियन आर्मी ने तो ये तक बोल दिया है कि अगर बातचीत फेल हुई तो हम वॉर लड़ेंगे। सेना तो ऑलरेडी तैनात है, लेकिन एडिशनल ट्रूप्स हम अक्टूबर में भेजेंगे। साथ ही साथ आज ही मैंने न्यूज कवर की है, वो सब आपको मिल जाएगा, कि कैसे चाइना काला टॉप को कब्जाने की कोशिश कर रहा था और भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो एक तरीके से इंडियन आर्मी इस समय डोमिनेटिंग पोजीशन पे, लेकिन अभी बातचीत चल रही है, कोई भी वॉर नहीं चाहता। अब इसके बैकड्रॉप में हम इन ऐप को बैन कर रहे हैं। अब दोस्तों इसका कितना असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। बट टू बी वेरी फ्रैंक, अभी हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। अभी हमारा मोबाइल सेक्टर, आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल, देखो 80% जो शेयर है हमारे मार्केट में मोबाइल्स का, वो चाइना के पास है। फार्मास्यूटिकल की बात करें उसमें एपीआई में 60% है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दोस्तों 40% से ज्यादा है। तो चाइना पे हम काफी हद तक डिपेंडेंट हैं, लेकिन ये शुरुआत बहुत अच्छी है। अभी हमने 59 ऐप्स को बैन किया था, यही सिक्योरिटी कंसर्न जताए थे, और अब हमने 118 ऐप को और बैन कर दिया। और मैंने बताया ना कि इस समय डेटा इज द न्यू ऑयल। तो ये सरकार ने बोला है कि ये ऐप डेटा को कलेक्ट करते हैं और ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है डेटा, ठीक है ना। ये जो डेटा है ना, इंफॉर्मेशन, परमिशन, सारी चीजें जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। और एक बार आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ, इसका मतलब आपको ही खतरा है। तो आपके ही हित में ये डिसीजन लिया गया है, ताकि सेफ्टी, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी बनी रहे। साइबर अटैक बहुत ज्यादा चल भी रहे हैं दोस्तों, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी है। समझ गए? अब दोस्तों क्या आप ऐप को बिल्कुल नहीं यूज कर सकते? कर सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से आप कर सकते हैं। लेकिन वीपीएन दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर सरकार ने बोला है कि आप सही नहीं है तो आप मत ही करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन, बहुत सारे वीपीएन है, उनसे आप कुछ भी, मतलब ये तो सरकार ने बैन किया है ना, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क्स ऐसे हैं जिनसे आप इन ऐप का एक्सेस ले सकते हैं। बट अगेन बहुत ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐप जो है ना खतरनाक है ये, ठीक है। ना ही करे तो ज्यादा बेटर है। वैसे भी ज्यादातर 118 लिस्ट बहुत लंबी, आप नेट से देख लीजिएगा, लिस्ट में क्या पढ़ूं। ज्यादातर ऐप्स को यूज नहीं करता था, पता भी नहीं होंगे। तो एक तरीके से हम चाइना पे वार कर रहे हैं, बॉर्डर पे तो हो ही रहा है, यहां पे भी चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन एकदम से क्या हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे? ऐसा नहीं, अभी इसमें काफी वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी चाइना को कॉर्नर किया जा रहा है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंस्टा पे जरूर आए और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिख दिया है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ रहे पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।